अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने अभी भी किसी कंपनी के स्टॉक को बाई नहीं करा है और आप लोग रुक कर वेट कर रहे थे कि पहले मार्केट और इंडेक्स बुलिश है, उसके बाद हम लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे स्टॉक्स की। तो ये दो कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं और बाइंग का मौका आप लोगों का अच्छा है कि आप लोग अभी इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पर बाय कर लें। तो आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो मेरी फौरन पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, ताकि फिर जिससे ना आप लोगों की बाइंग में आसानी हो और डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। और ऐसे भी देखिए, जो आप लोगों के सवाल आ रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को टाइमली दूँ, ताकि फिर मतलब कोई भी ना आप लोगों की परेशानी ना हो किसी भी स्टॉक के हवाले से। तो ये जो दो कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, मैं इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दूंगा, क्योंकि दोनों ही शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं और बाइंग का मौका आप लोगों के पास अच्छा है कि आप लोग देखिए अभी इनकी बाइंग कर लें, ताकि फिर कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा हासिल हो। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है लॉटे केमिकल्स पाकिस्तान। लॉट कैम इसका कोड है। लॉटे केमिकल की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 18 रुपये 96 पैसे पे लॉटे केमिकल का जो स्टॉक है वो लास्ट डेट ट्रेडिंग करता है। वॉल्यूम्स भी अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर मैं लॉटे केमिकल की लास्ट ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, 20-22 रुपये से ये मजीद बुलिश हुआ और 35 रुपये का लॉटे केमिकल ने हाई लगा दिया। लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहा और फिर ये 35 रुपये से ना ऊपर की तरफ जा नहीं पाया है, लेकिन फिर ये नीचे की तरफ ही आता रहा एक्यूमुलेट होते हुए। लेकिन फिर 25 रुपये की सस्टेन कर नहीं पाया। सेलिंग प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ ही आया है। लेकिन अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, देखिए ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल। लेकिन फिर भी अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो लॉटे केमिकल के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, लॉटे केमिकल्स के बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। लॉर्ड केमिकल्स की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 18.5-19 रुपए के रेट्स पे लॉर्ड केमिकल का जो स्टॉक प्राइस है वो ट्रेडिंग कर रहा है। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूं ना, अगर ये डिप मारता है, वैसे भी ये तो अच्छा खासा डिप पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि इसके यही मजबूत सपोर्ट लेवल थे 18.5-18-19 रुपए के, जिन रेटों पे अभी ये मिल रहा है। और बहुत ही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है। वॉल्यूम्स भी इसमें करोड़ों शेयर्स का काम हो रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि पिछली हिस्ट्री में इसके वॉल्यूम्स भी करोड़ों के बने हैं। लेकिन देखें, इसने जो डिप मारी है ना, वो इसने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर बढ़ गया था 24 से 25 रुपए के रेटों पे, तभी ये स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन बिल्कुल यहाँ मैं आप लोगों को बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आप लोगों के पास एक तरह से समझा जाए तो आखिरी मौका होगा इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे बनाने का। वो इसलिए कि अभी आप लोगों को डिप पे मिल रहा है ना, तो यहाँ आप लोग इसको बाय कर लें। देखिए, जैसे ही यहाँ से टर्न होगा ना, तो ये फिर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलेगा और फिर पॉसिबिलिटी है कि लॉर्ड केमिकल का जो है ना स्टॉक प्राइस वो 25 रुपये का भी, जो कि इसका रेजिस्टेंस बना है जिससे ये नीचे की तरफ आया है, तो ये इसको भी ब्रेक करके इससे ऊपर निकले। वैसे भी आप लोग तो इसके हाईएस्ट जानते होंगे पिछली हिस्ट्री के, जब ये 32-33 रुपये से भी ऊपर निकल चुका है। और देखा है तो इससे पहले जब ये ट्रेडिंग कर रहा था, तो इसके जो 13 से लेकर 14 रुपए के मजबूत सपोर्ट लेवल थे। ये कंपनी की अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ ना, तो कंपनी अर्निंग्स में और कंपनी की अर्निंग्स कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि अर्निंग्स बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट जिस तरह से हाई की तरफ गया ना, तो ज़्यादातर कंपनीज की ना अर्निंग्स कम हुई इसी वजह से थी, क्योंकि कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ऐसे ही इंटरेस्ट रेट हाई पे गया ना, तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी लगी कंपनीज पे, तो इसी वजह से उनकी अर्निंग्स कम हुई। तो तभी आप लोगों ने खुद देखा कि ज़्यादातर कंपनीज के शेयर प्राइस नीचे की तरफ ही आते रहे। लेकिन कुछ कंपनीज ने तेजी से रिकवर भी कर ली है, तो ये भी उन्हीं में से एक कंपनी का स्टॉक है। खास तौर पे केमिकल सेक्टर को तो बहुत ही शानदार ये इस पे खुद आप लोग इसकी डिविडेंड्स और पे आउट्स की भी हिस्ट्री देख सकते हैं कि पिछली हिस्ट्री में भी कंपनी हर साल कुछ ना कुछ पे कर रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। वैसे भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का स्टॉक है, बिजनेस भी इस कंपनी का शानदार बिजनेस है। तो फिर बिल्कुल मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ना अभी करंट रेटों पे बाइंग कैसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम्स देखिए शानदार बन रहे हैं। वॉल्यूम्स ही होते हैं जो स्टॉक को तेजी से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो फिर ये बस ये जैसे ही 19 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा ना, तो फिर ये सीधा इसका फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसका रेजिस्टेंस है 24 से लेके 25 रुपए का। अगर ये 24 से 25 रुपए के लेवल पे भरपूर तरीके से ट्रेडिंग कर लेता है ना लॉटे केमिकल, तो फिर ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा। वैसे भी कंपनी तो अपना बिजनेस एयर ऑन एयर बेसिस पे बढ़ा ही रही है, तभी मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल भी दी। इसमें ना आप लोगों को नुकसान होगा ना आप लोगों को हार का इसमें चांस है, क्योंकि देखिए अभी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यहाँ आप लोग इसको बाय करेंगे ना, तो बिल्कुल भी नुकसान और हार का चांस है इसलिए नहीं, क्योंकि बिल्कुल अपने लास्ट सपोर्ट लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसके बाद जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है ना, फिलहाल तो देख के लग रहा नहीं है कि अपने 18 रुपए के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे। लेकिन इसके बाद जो सपोर्ट लेवल लॉटे केमिकल का बनता है ना, वो 12 से लेके 13 रुपए का बनता है। और 13 रुपए तो इसका बिल्कुल लास्ट सपोर्ट लेवल है।
लेकिन अगर मैं 13 रुपये से भी लॉटे केमिकल को कंपेयर कर लूँ ना, तो कहाँ 13 रुपये और कहाँ 18-19 रुपये, 5 से 6 रुपये का फर्क है। फिलहाल तो ये 13 रुपये के रेटों पे आएगा नहीं, क्योंकि ये अच्छा खासा नीचे की तरफ आ चुका है। क्योंकि देखिए, अगर किसी ने इसको 22 से 23 रुपये 25 रुपये के रेटों पे बाय करा हुआ है, तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आप लोगों की बारी आ जाएगी। लेकिन करंट रेटों पे जो लोग बाय करेंगे ना, तो सबसे पहले उन लोगों की बारी आएगी, यानी कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 25 से लेके ना 30% का लॉटे केमिकल के स्टॉक में कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो जाएगा। तो ये था लॉटे केमिकल का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ यहाँ, तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है और बहुत ही ज़बरदस्त शरिया कंप्लायंट बैंक है। इसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को जब इसकी बाय कॉल दी थी ना, तो तब तो ये ट्रेडिंग कर रहा था 20 से लेके 22 रुपये के रेटों पे फैसल बैंक का स्टॉक। फिर ये वहाँ से निकला है तो 23 से ऊपर की तरफ गया। इसका पर जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ना, जिसको ये ब्रेक कर नहीं पा रहा था, उससे नीचे की तरफ ही आकर ही ये एक्यूमुलेट हो रहा था, वो 34 रुपये का था फैसल बैंक का रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही फैसल बैंक ने 34 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो फिर ये और मजीद बुलिश हुई। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा था। तो मैंने तो आप लोगों को तभी इसकी बाय कॉल दी उसी वक्त ही, और जितने भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को तो शानदार कैपिटल गेन इसमें हासिल होगा। लेकिन फिर ये 34 रुपये से ऊपर निकला है, तो 38 रुपये का 38 रुपये का फैसल बैंक ने हाई लगा दिया। लेकिन अभी 37 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे थे। पर बिल्कुल आप लोग इसको यहाँ भी बाय कर लें, क्योंकि ये अभी यहाँ से भी मजीद बुलिश होगा। क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स 23 से बढ़ा है ना, उस तरह से ये स्टॉक बढ़ नहीं पाया, क्योंकि ये स्टॉक स्लो स्लो करके बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम्स इसमें हर लेवल पे बन रहे हैं। तो तभी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। फैसल बैंक की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त शरिया कंप्लायंट बैंक है। और मैंने आप लोगों को देखा इसकी बाय कॉल तब से दी थी जब ये 20 से लेके 22 रुपये की रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि आप लोग इसको बाय कर लें। ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीनों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जितने भी लोगों ने 20 से लेके 22 रुपये के रेटों पे इसको बाय करा, तो उन लोगों को तो कितने ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल हुए। उन लोगों ने मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करके ही बताया कि जो स्टॉक फैसल बैंक की मैंने जो आप लोगों को बाय कॉल दी थी, तो फिर कैपिटल गेन ज़बरदस्त उन लोगों को हासिल अच्छा हुआ। तो देखिए 33 रुपये तक तो ये गया था, फिर ये नीचे की तरफ आया 33 के बाद से। लेकिन फिर जो इसका सपोर्ट लेवल दोबारा बना ना फैसल बैंक का, तो ये 28 रुपये का सपोर्ट बना के, फिर भी आप लोग खुद जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें, ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले की, यानी कि मार्च के मंथ की बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने आप लोगों को दोबारा बाय कॉल दी थी इसकी, तभी 28-29 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था और वॉल्यूम शानदार बन रहे थे। मैं आप लोगों से पहले ही कह रहा था कि शरिया कंप्लायंट बैंक है और ये बुलिश होगा, वो इसलिए कि अर्निंग्स ज़बरदस्त है और वैसे भी इंटरेस्ट रेट हाई पे है। तो बैंकिंग सेक्टर को तो फायदा हासिल होना ही होना है जब तक इंटरेस्ट रेट हाई पर है। तो फिर इसको भी ज़बरदस्त फायदा हासिल हुआ और वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने फिर, जो कि इसका रेजिस्टेंस बना पता 34 रुपये का, जो मैं आप लोग कह रहे थे कि 34 रुपये का, अगर ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना फैसल बैंक का स्टॉक, तो फिर ये इससे भी ऊपर निकलेगा, यानी कि ये अपने न्यू हाइज बनाएगा। वैसे भी देखिए, मैंने तो आप लोगों को फैसल बैंक का टारगेट दे ही दिया था 45 रुपये का, 45 रुपये का। तो आप लोग खुद इसको जाता हुआ देख रहे हो। वैसे भी देखिए, मैंने तो आप लोगों को मीज़ान बैंक की भी कॉल दी थी। मीज़ान बैंक शरिया कंप्लायंट बैंक है, तो मैंने आप लोगों को मीज़ान बैंक की भी 160 रुपये के रेटों पे कॉल दी थी और 160 रुपये आला मीज़ान बैंक का स्टॉक 23 से ऊपर की तरफ गया और ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को टारगेट उसका दिया 250 रुपये का, तो वो 250 रुपये तक जाने वाला है। तो बिल्कुल अभी ये जो करंट रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो ये अभी इन्हीं रेटों पे एक्यूमुलेट हुआ है। तो फिर यहाँ आप लोग इसको देखें बाय करें, इसलिए कि अगर थोड़ा बहुत भी ये डिप मारता है ना, तो जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है मजबूत, वो 34 से लेके ना 35 रुपये का फैसल बैंक का सपोर्ट लेवल है। जो आप लोग पैसे फैसल बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो वो ईजिली आप लोग यानी कि अच्छे खासे बढ़ा के विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए कि अभी ये यहाँ से बुलिश मजीद होगा, क्योंकि देखिए अभी ये इसका नया लेवल है ना 37 से लेकर 38 रुपये का। तो ये अभी पॉसिबिलिटी है कि आपको 36, 37, 38 रुपये के रेटों पे ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दे। लेकिन जैसी वॉल्यूम्स थोड़े से और अच्छे बनते हैं, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा शेयर्स का फैसल बैंक के स्टॉक में काम होता है ना, तो बिल्कुल फिर ये बुलिश ट्रेंड में जाएगा। वैसे भी सारे फॉरेन इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े यानी इंश्योरेंस सेक्टर, सब ने इसकी होल्डिंग करी हुई है लो रेटों में। लो रेटों से मुराद ये है कि 28 से लेकर 30 रुपये के रेटों पे। तभी आप लोग इसको स्लो स्लो करके बढ़ता हुआ देख रहे हैं। वैसे भी देखिए, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से गाइड करता हुआ चल रहा हूँ और हमेशा मैं आप लोगों को इस तरह की शरिया कंप्लायंट कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल ही दे रहा होता हूँ, ताकि फिर कैपिटल गेन भी आप लोगों को हासिल हो और वो कंपनीज डिविडेंड्स और पे आउट्स भी दे रही हो। वैसे भी अगर मैं डिविडेंड्स की बात कर लेता हूँ, तो पे आउट की हिस्ट्री भी फैसल बैंक की शानदार है और हर, यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी, आप लोग खुद देख रहे हैं कि पे करना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे भी प्रॉफिट मार्जिन्स तो इसके बढ़ चुके हैं, तो फिर 23 से आप लोग ना इसको बढ़ता हुआ देंगे। और जो इसका रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है ना फिलहाल 38 रुपये का, तो ये इस 38 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा। देखिए, लाइक पे क्लिक कर देने से ना आप लोगों तक वीडियो नेक्स्ट जो मैं अपलोड करूँगा वो फ़ौरन पहुँचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे अपनी वर्किंग करके टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, ताकि फिर आप लोगों की जिससे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में और डिसीजन मेकिंग में ना आसानी हो जाए। कभी भी यानी कि आप लोगों को स्टॉक में हार ना हो और ना नुकसान हो। कोशिश तो मैं अपनी पूरी करता हूँ कि मैं आप लोगों को
उस तरह के स्टॉक्स की बाय कॉल दूँ और मैं आप लोगों को वो स्टॉक्स रेकमेंड करूँ कि जिनमें आप लोगों से प्रॉफिट्स हासिल हो और मार्केट पे आप लोग ना हमेशा यानी कि पैसा ही कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप लोग बनाएं। तो बिल्कुल आप लोग फैसल बैंक के स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। और वैसे ही पूरे बैंकिंग सेक्टर की ना अर्निंग्स कम होंगी तब जब इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा, तो फिर अभी करंट रेटों पे इसको बाय करके लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। तो ये था फैसल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है, अगर आप लोगों ने किसी भी ऐसे कचरा पैनी स्टॉक को बाय कर रखा है बल्कि कि उसकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है और ना वो स्टॉक बढ़ रहा है, तो फिर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ना इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लें ताकि फिर कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हो जाए। कि देखें आप लोगों को अपनी डिटेल इसकी बताई इसीलिए क्योंकि अर्निंग्स में और अर्निंग जैसी बढ़ती है ना वैसे ये दोनों स्टॉक और मजीद होंगे बुलिश। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग इनको हाई रेटों पे बाय करें, तो इससे बेहतर है कि आप लोग अभी करंट रेटों पे इनको बाय कर लें ताकि फिर कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा हासिल। तो इसके अलावा आप लोगों की कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में करके बताएं ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।